हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो है मेरी शी केयर जूस से रिलेटेड और एक हफ्ते बाद मैं शी केयर जूस से रिलेटेड वीडियो डाल रही हूँ। तो जो क्वेश्चन मुझे बार बार रिपीट होता है, मतलब 2-3 बार रिपीट होता है या फिर ज़्यादा टाइम भी रिपीट होता है, तो मैं उसी को चलते वीडियो बनाती हूँ। बाकायदा आपको नॉर्मली मैसेज के थ्रू मैसेज पहुँच जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियोज़ भी आपके सारे कमेंट्स के ऊपर है और बहुत सारी ऐसी कमेंट्स हैं जिनको मुझे लगता है कि वो आगे भी शायद आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। आगे भी जब आप सर्च करोगे इस चीज़ के बारे में, तो वो मतलब बहुत सारे लोग इसी चीज़ को सर्च करेंगे, क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है ना, वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया है। एक हमारे तक नहीं, मतलब छोटे से छोटे बच्चे भी आजकल बाहर की चीज़ों को ज़्यादा वो करते हैं कि यार, क्योंकि हम ही जब हम खा रहे हैं तो हमारे बच्चे भी खाएंगे, कौन सी बात है। तो वहाँ वो कहाँ से उससे हट जाएंगे, है ना। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं और जिस साथ के साथ कमेंट्स आते रहेंगे तो मैं पढ़ती रहूँगी। तो फर्स्ट कमेंट मेरे पास जो आया, तो उन्होंने पूछा है कि मुझसे कि इसे 13 साल की लड़की को पिला सकते हैं क्या शी केयर जूस को, ठीक है। तो भाई मैं यही कहूँगी, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं उनकी शुरुआत के दिन है, ये पीरियड से रिलेटेड ना, वो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इन चीज़ों से, क्योंकि पहले शुरू में नहीं पता होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो वो अभी बहुत छोटी है, 13 साल की है, एंड देन 12-13 साल में स्टार्टिंग होती है पीरियड्स की। तो मैं यही कहूँगी, सजेशन दूँगी, आप उसके फूड को रिलेटेड, उसके मूड को रिलेटेड उसको कुछ खाने को दीजिए, मतलब बाहर का अवॉइड कीजिएगा। उसकी जो पीरियड्स है ना, अभी स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं कि चलो ठीक है, अभी इस महीने अगले महीने ऐसे हो सकता है। बाकायदा हमारे फूड से रिलेटेड अगर उसे आप अच्छा सा खाना खिलाओगे, घर का हेल्दी खाना खिलाओगे, अगर उसका मन कुछ थोड़ा सा चटपटा हो रहा है तो कुछ चलो ठीक है, हफ्ते में एक हो ही जाता है कि चलो एक बार हो गया। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप उसे घर का खाना खिलाइए, बाहर का बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। अगर आपने अभी से कंट्रोल कर लिया ना, तो उससे आगे चल के भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिलहाल तो आप शी केयर जूस को अवॉइड कीजिएगा। अभी आपकी बेटी बहुत छोटी है, 13 साल की है, देन अभी उसमें शुरुआत में ही है ये पीरियड्स की सिम्टम, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। देन देखो, आगे चल कर भी हमने ये दवाइयाँ, ये चीज़ें ही खानी है, क्योंकि भाई आगे की जो भी खान पान है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। हर चीज़ में केमिकल मिल रहा है, मतलब बे टाइम की सारी सब्जियां आ रही हैं, क्योंकि फ्रोजन हो के आ रही है हमारे पास। तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं तो होगी। हमारी बॉडी जब इतना हम वर्क नहीं करेंगे, बैठे बैठे अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मतलब गाड़ियों से जा रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी रिएक्ट तो करेगी, है ना। तो फिलहाल यही है कि अभी आप उसे खाली घर का खाना खिलाइएगा। हो सके तो उसे सैलेड वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह, पानी, आप उसे कहिएगा कि हाँ आपको ये लेना है। और योगा हो सके तो, देखो 13 साल की लड़की स्कूल जाती होगी, ठीक है, स्कूल में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, एंड देन घर पे भी उसे कहो कि चलो आधा एक घंटा तुझे जब भी टाइम मिले थोड़ा सा जुम्बा कर ले नेट से देख के, या फिर कुछ भी एक्सरसाइज कर ले, या फिर योगा ही कर ले, है ना। योगा अगर बेस्ट रहेगा कि वो सूर्य नमस्कार करे। अगर एक दिन में वो 5 टाइम भी सूर्य नमस्कार करेगी तब भी उसका सही रह जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। एंड देन वो बटरफ्लाई वाला कर सकती है, और धनुरासन कर सकती है, और नौका आसन कर सकती है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आप सर्च करोगे तो उसके रिलेटेड काफ़ी सारी उसे हेल्प मिलेगी उन चीज़ों से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो SKG आपका मैसेज आया, मुझे कमेंट्स आया कि आपको पतले होने वाला थायराइड है, ठीक है। तो आप शी केयर जूस ले रहे हो, क्या इससे आपका वेट लूज़ तो नहीं होगा, मतलब कम तो नहीं होगा। तो मैं ये कह दूँगी कि आपको शायद थायराइड, 2 टाइप के थायराइड होते हैं। एक तो जिनका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और सेकंड होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब पहले मोटे होते हैं, फिर वो पतले 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 होते जाते हैं, वो मतलब एक्सेल का स्मॉल होने लग जाता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, सजेशन दूंगी आपको। इससे वैसे वेट लूज़ तो नहीं होता, क्योंकि मेरा तो नहीं हुआ। 3 मंथ्स मैंने कम्प्लीटली लिया, बिल्कुल भी आपको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं मिलेगा कि आपका वेट लूज़ हुआ है। और बाकायदा आपको थायराइड है, तो पहले आपको अपना थायराइड ठीक करवाना चाहिए, देन उसके बाद ही आप कोई भी मेडिसिन लोगे ना। जब तक आपकी एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी ना, दूसरे पे वो काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो पहले आप अपनी ये वाली प्रॉब्लम्स ख़त्म कीजिएगा, देन उसके बाद आप ये PCOD या फिर शी केयर जूस की टैबलेट शुरू कीजिएगा, या दवाइयाँ, जूस, जो भी आपको लेना है, एनीथिंग, ठीक है। क्योंकि थायराइड बहुत ही बेकार, जब तक हमारा थायराइड क्योर नहीं होता है ना, तब तक हम कोई भी और चीज़ों को क्योर कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। तो पहले मस्ट प्रायोरिटी दीजिए अपनी थायराइड को, अपना थायराइड सही कीजिएगा। थायराइड सही होगा
2-3 चीज़ें ही हैं। आपकी थायराइड की गोलियां चलने लग जाएंगी, आपको मतलब हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। अगर आपका थायराइड बढ़ गया ना तो आपका फैटी लीवर बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फैटी लीवर से मतलब जो वेस्ट ऑयल्स होता है ना, वो सारा हमारा फैटी लीवर में जमना शुरू हो जाता है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि ये भी मुझे पता चला था जब मेरे हस्बैंड को हुआ था ना थायराइड, तो उन्हें थायराइड प्लस फैटी लीवर दोनों हो गया था। तो उन्होंने बोला कि आप बाहर का ऑयली वगैरह खाना बंद कर दीजिएगा, तो उससे काफ़ी आपका कवर हो जाएगा। पर आपको थायराइड की जो टैबलेट्स हैं वो रेगुलर खानी पड़ेंगी, रेगुलर बेस पे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट आया है। तो आपने पूछा है कि आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं आपके, कभी होते हैं कभी नहीं, ठीक है, इरेगुलर रहते हैं, मतलब कि आपको इससे सही होगा कि नहीं। देखो आपकी बॉडी पर डिपेंड, आपकी पूरी बॉडी पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से खाते हो, मतलब कैसा खाना खाते हो, ठीक है, और आप कितना लिक्विड लेते हो पूरा दिन में, आपकी डाइट क्या है, आप एक्सरसाइज वगैरह क्या चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये तय करेगा कि आपको कितनी जल्दी ये हील करता है, ठीक है। 3 मंथ्स मैंने ली थी शी केयर जूस, तो मुझे इसका बेनिफिट्स कुछ सही नहीं आया, एंड देन मैंने इसे छोड़ दिया, ठीक है। और मतलब बहुत सारे कमेंट्स जो पहले आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं, कभी आप उन्हें चेक करना नीचे को लिस्ट में जाके ना, कि मतलब उन्होंने बोला है कि हमें इससे फ़ायदा हुआ है, इसने हम पे वर्क किया है और बहुत अच्छा है शी केयर जूस। तो मैंने सोचा कि ठीक है, शायद वो मेरे पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, मेरी बॉडी को इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं किया उसने, क्या पता आप लोगों को कर जाए, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ यूज़ नहीं करते ना, हमें उस चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। और ये मेरा पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जनरली आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे बेस पे जाओगे कि हाँ शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो मुझे भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर किसी की बॉडी की हीलिंग पावर अलग होती है, हर किसी की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड देन रही कि आपकी बॉडी पे कितने टाइम पे वर्क करेगा, वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि ये आपकी एक बॉटल से आपका काम चल जाएगा या फिर आपको 2-3 महीने कंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए गाइस, ये कमेंट से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, एंड देन मुझे लगता है कि नेक्स्ट भी कोई ना कोई इन सवालों से रिलेटेड, अपने थायराइड से रिलेटेड और अपने छोटे बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि जिस हिसाब से जनरेशन चल रहा है, जिस हिसाब से टाइम चल रहा है, मतलब मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों में बहुत जल्दी पीरियड्स आने शुरू हो जा रहे हैं। क्योंकि पहले हमारे टाइम पे था जब हम 8-9 में जाते थे तब पीरियड्स आते थे, ठीक है, और आजकल के इतने छोटे छोटे बच्चों को पीरियड्स आने, क्योंकि भाई खान पान हमारा ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो प्रेशर बच्चों पे स्कूल का पड़ रहा है, मतलब माँ बाप का प्रेशर अलग से पड़ रहा है बच्चों को, पढ़ाई को लेके, हर चीज़ को लेके, तो बहुत ज़्यादा आजकल कंपटीशन हो गया है बच्चों को लेके, है ना। तो हर चीज़ में मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में हो रहा है, तो उसी के चलते बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, मेरे को लगता है प्रेशर, और वो मतलब सब चीज़ों से हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो भाई हमें ही समझना है उन्हें, तो थोड़ा सा ये कीजिए कि फूड उनका सही कीजिएगा, और तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी के चलते गाइस ये वीडियो यहीं तक, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड देन बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको हर चीज़ों की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जैसे शी केयर से रिलेटेड, एंड देन मीशो से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड, और मतलब अदर वीडियोस जो भी रिव्यू से रिलेटेड, एंड देन ट्रैवल से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।